गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन ट्यूटोरियल हिंदी क्लास लेक्चर 38 में हिंदी लिटरेचर में स्टैंडर्ड 6 के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आपने प्रीवियस लेक्चर में हिंदी लिटरेचर में अपनी पाठ्य पुस्तक अंकुश का सेकेंड चैप्टर का आपने कहानी को पढ़ा तथा उसके प्रश्नों का उत्तर लिखा। आज हम लेक्चर 38 में हिंदी लिटरेचर में पाठ्य पुस्तक अंकुश का 3 चैप्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम 2 सींगों वाली परी है। बच्चों, आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि सबसे पहले इस पाठ के बारे में हम इसका पढ़ेंगे कि इस पाठ में हमें क्या पढ़ना है। तो हमारे आसपास अनेक प्रकार के जीव जंतु निवास करते हैं। आमतौर पर हम लोग इनकी गतिविधियों पर ध्यान नहीं देते हैं। इनका कारण संभवतः यह है कि हम लोग ईश्वर की बनाई गई सृष्टि को केवल मनुष्य की नज़र से देखते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि धरती पर रहने वाले सभी जीवों का समान महत्व है, सभी एक दूसरे के पूरक है। तो बच्चों, आप देखते हैं कि हमारे आसपास अनेक प्रकार के जीव जंतु निवास करते हैं। हम इनकी गतिविधियों पर ध्यान देते भी हैं और नहीं भी देते हैं। ये सभी ईश्वर की बनाई गई सृष्टि के चमत्कार हैं। सभी धरती पर रहने वाले जीवों का समान महत्व है, सभी एक दूसरे के पूरक होते हैं। किसी प्रिय जानवर का पालन पोषण कर उसे खुद से अलग करना एक हृदय स्पर्शी टीस उत्पन्न करता है। आप बच्चों देखते होंगे कि हम घर में अक्सर किसी न किसी जानवर को पालते हैं और उससे हमारा एक विशेष लगाव हो जाता है। ठीक यही स्थिति इस कहानी के लेखक की भी रही है। लेखक 2 सींगों वाली बकरी को पालता है, उसकी देखभाल करता है और फिर उसके चले जाने पर वह कैसा अनुभव करता है, इसका हृदय विदारक चित्रण इस पाठ में किया गया है। दादाजी की कृपा से घर में पालतू पशु पक्षियों की कभी कमी नहीं रही, परंतु इन सब में मेरी सबसे प्रिय एक छोटी सी काली बकरी थी, जो नदी पार सरसों के खेतों में मेरे पीछे पीछे हमारे घर चली आई थी। बच्चों, इस पाठ में लेखक कहते हैं कि उनके घर में उनके दादाजी थे, जिनकी कृपा से घर में पालतू पशु और पक्षी रहते थे। लेकिन इन सब में जितने उनके घर में पशु और पक्षी थे, उनमें से सबसे प्रिय एक छोटी सी काली बकरी थी, जो लेखक की सबसे प्रिय थी। वह बकरी लेखक के पीछे पीछे वह बकरी नदी पार सर कहाँ से है, देखो तो बताते रहिए। दादाजी की कृपा से घर में पालतू पशु पक्षियों की कभी कमी नहीं रही, परंतु इन सब में मेरी सबसे प्रिय एक छोटी सी काली बकरी थी, जो नदी पार सरसों के खेतों से मेरे पीछे पीछे हमारे घर चली आई थी। बच्चों, इस पाठ में लेखक बता रहे हैं कि उनके घर में उनके दादाजी की कृपा से घर में बहुत सारे पशु पक्षी पालतू थे। उनमें से एक बकरी भी थी, जो लेखक के पीछे पीछे उनके घर उन सरसों के खेत से पीछे पीछे उनके घर में आ गई थी, जो लेखक की सबसे प्रिय थी। वर्षा से पहले देहरादून की यह सोंग नदी एक धारा मात्र ही रहती है। वर्षा से पहले देहरादून की यह सोंग नदी एक धारा मात्र ही रहती है। मुझे उनमें घुसकर पानी की धारा के साथ खेतों और चाय के बगीचों में आवारागर्दी करते रहना बड़ा अच्छा लगता था। लेखक बता रहे हैं कि उनका घर देहरादून में है और वहाँ सोंग नदी बहती है, जो बरसात से पहले यानी गर्मी में वह मात्र एक धारा ही रहती है, क्योंकि उसमें
पानी नहीं होता, लेखक उसमें घुसकर उस पानी की धारा के साथ खेतों और चाय के बगीचों में उनको आवारागर्दी यानी बिना मतलब का घूमते रहना अच्छा लगता था। रास्ते में लाल साड़ियाँ पहने महिलाओं को चाय की पत्तियाँ तोड़ते देखता, दूर दूर तक फैले सरसों के महकते खेतों में लोगों को आते जाते निहारता रहता। लेखक उस सोंग नदी की धारा से अपने खेतों और चाय के बगीचों में जाते, जहां उनको खेतों में लाल साड़ियाँ पहने महिलाओं की चाय की पत्तियाँ तोड़ते देखते रहना और सरसों के खेतों में लोगों को आते जाते उनको अच्छा लगता था। एक दिन मैं यूं ही बैठा हुआ 2 चमाचम सफ़ेद बगुलों को देख रहा था। वे धारा के किनारे पर खड़े अपनी चोंच से छोटी छोटी मछलियों का शिकार कर रहे थे। इतने में किसी ने मेरी बाह को हिलाया। मैंने घूम कर देखा तो पास ही मखमल सी मुलायम काली छोटी सी बकरी खड़ी थी। उसकी सुंदर नन्ही सी आंखों ने मुझे पहली दृष्टि में ही मोह लिया। उसकी माँ अथवा कोई मालिक उसके आसपास कहीं नहीं था। तो बच्चों, वह बकरी जो लेखक की सबसे प्रिय थी, उनके पास कैसे आई? तो वह एक दिन इसी तरह उस धारा के किनारे बैठे पानी में 2 चमाचम सफ़ेद बगुलों को देख रहे थे और बगुले मछलियों का शिकार कर रहे थे। बगुला उन छोटी छोटी मछलियों का बगुला अपने चोंच से छोटी छोटी मछलियों का शिकार कर रहे थे। तभी एक नन्ही सी सुंदर बकरी आई जिसने लेखक का मन मोह लिया। उसने दोबारा अपना सिर मेरे शरीर से सहलाया। उसे कुछ देने के लिए मैंने अपनी जेब टटोली। जेब में एक बिस्कुट पड़ा था, मैंने वह निकालकर उसको दिया। उसने आनंद से वह बिस्कुट खाया और मेरे पाँव के पास बैठ गई। तो बच्चों, आज आपने लेक्चर 38 में 2 सिंहों वाली परी कहानी का आपने यहाँ तक पढ़ा कि वह नन्ही सी बकरी जो लेखक की सबसे प्रिय थी, वह कैसे उनके पास आई, उनके घर में रहने लगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।